नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम देने वाले हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते कैसे हैं। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते मतलब तुक्का कैसे लगाया जाता है सही तरीके से। क्योंकि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो आपके बराबर में है या फिर आपसे कम पढ़ते हैं, लेकिन उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि उन्हें एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का सही तरीका मालूम होता है और तुक्के किस प्रकार से लगाए जाते हैं ये भी उन्हें पता होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की। अब बात की जाए अगर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की, इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें आपको नई मैं बताने वाला हूँ। कभी भी आपने शुरुआत रीजनिंग या मैथ से कभी भी आपने एग्ज़ाम की शुरुआत नहीं करनी। देखो, होता तो कुछ नहीं, लेकिन आपके पास एक जो बेसिक आपके जो मिथ बना होता है कि आपके पास देखिए टाइम जब कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी वजह से आपने कभी भी रीजनिंग और मैथ नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में टोटल आपके कितने लगभग 28 आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। 28 क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें रीजनिंग और मैथ के, और ये टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लग जाता है। और पज़ल की जो बात की जाए तो पज़ल में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कम समय बचता है और बचे हुए समय में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपने सबसे पहले मैथ और रीजनिंग शुरू में नहीं करना, शुरू में जीके करना है। ये तो बात हो गई आपको जो पोर्शन आता है उसे किस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर तुक्का कैसे लगाया जाए। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो ये एक फॉर्मेट में आता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये आपके लगभग ऐसे मानकर चलिए 20-20 आंसर इन सभी के होते हैं, है ना। इस प्रकार से ये अरेंज किए गए होते हैं। या फिर ये जो आपके पास परसेंटेज दी गई है इस प्रकार से भी हो सकती है कि मान लो ए के आपके 24 हो गए, बी के इस प्रकार से कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट करना। तुक्का कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन ज़्यादा टिक किया। अगर आपने ऑप्शन ए ज़्यादा टिक किया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 80 मार्क्स में 40 मार्क्स में आपको ए ही ऑप्शन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम अरेंज किया जाता है, जो सेट किया जाता है, वो इस ढंग से किया जाता है कि हर ऑप्शन में या तो बराबर में या फिर थोड़ा आगे पीछे इस प्रकार से आपके आंसर आते हैं, ठीक है। तो पहली बात, आपने ऑप्शन देखने हैं, आपने किस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा टिक किया है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आपने अभी तक टिक नहीं किया, उसे आपने टिक कर लेना है। दूसरा जो आपके पास मेथड है तुक्का लगाने का, वो है आपके पास ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अब जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है 1600 ईस्वी का, है ना, और ऑप्शन में कुछ एक राजा ऐसे भी दिए गए हैं जो 1700 ईस्वी के हैं या फिर जो 1800 के हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ये आपके कुछ तरीके होते हैं। बाकी जो मेन तरीका आपका यही होता है कि आपने अपने आंसर शीट में देखना है ज़्यादा ऑप्शन को किस किस को आपने टिक किया है। मान लो जैसे आपके पास कुछ एक ऐसे ऑप्शन है, जैसे मान लो बी और सी, ए बी सी आपने सबसे ज़्यादा बार टिक किया है, तो जो क्वेश्चन आपके पास बचते हैं जो आपको आते ही नहीं, तो उसमें आप डी ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्योंकि लगभग 80% चांस यही रहता है कि उसमें डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में आते हैं। मतलब जो मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे ऑप्शन ए है, इसके आपके पास 20 आंसर आ सकते हैं। ऑप्शन बी के भी 20 क्वेश्चन ही डाले जाते हैं जिसमें ऑप्शन बी सही आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये सीरीज़ डाली जाती है ना। और जो ये डेटा है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे मान लो ए में 25 गए, बी में 16 गए, सी में 15, इस प्रकार से भी ये हो सकता है ना। लेकिन ये एक सीक्वेंस में होता है। तो आप यहाँ पर नोटिस करिए कि कौन सा ऑप्शन को आपने ज़्यादा टिक नहीं किया। अब आप बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे, सर अगर ऐसा हो कि जो हमने ऑप्शन यहाँ पर पिक किए हैं ए बी सी डी, हमने सभी को बराबर मात्रा में भरा हुआ है ना, सभी में आपने मान लो जैसे आपने ऑप्शन ए में भी 10 आंसर लगाए हैं, ऑप्शन बी में 10 लगाए हैं, ऑप्शन सी में भी 10, ऑप्शन डी में भी 10, तो अब आपको क्वेश्चन नहीं आते, तो अब आपने तुक्का कैसे लगाना है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर काम आएगा, जो कि होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप उठ कर गए हो, आपने कुछ ना कुछ तो जीके में पढ़ा होगा, है ना। जीके और हिंदी में आपने कुछ ना कुछ चीज़ें तो पढ़ी होगी। तो जो चीज़ें आपको आती है वो आपने ऑप्शन में ढूंढनी है। ऑप्शन में अगर आप उस चीज़ों को ढूंढोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है तुक्का लगाने का। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कुछ बेसिक तरीके होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है ना। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है तुक्का लगाने का, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। दूसरा बेस्ट तरीका होता है आप अपने आंसर देख सकते हो कि ऑप्शन बी को आपने कितनी बार टिक किया है, ऑप्शन सी को कितनी बार टिक किया है, ए को कितनी बार टिक किया है, तो जो सबसे कम है उसे आप टिक कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जो आपको मैंने बताने थे।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अब बचे हुए दिनों में आपने नया जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, आपने बस रिवीजन करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है।